लद्दाख। लद्दाख की बर्फ, बर्फ की मोटी चादर, और इस बर्फ की मोटी चादर पर शान से चलते हुए हिम तेंदुए यानी कि स्नो लियोपार्ड, जिनको देखकर ये लगता है कि कैसे ये इस बर्फीले वातावरण में रह पा रहे हैं, कैसे ये इस बर्फ की मोटी चादर पर चल पाने में सक्षम हैं, और वो भी शान के साथ, सरलता के साथ। स्नो लियोपर्ड, जिन्हें के घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है, इनकी जीवन शैली बहुत ही अलग तरह की होती है, और इनकी जीवन शैली के इन्हीं रहस्यों को, कुछ रहस्यों को उजागर करने के लिए आज हम जिज्ञासा का ये अंक लेकर आए हैं। मित्रों, सोचो अगर हम इस बर्फ की मोटी चादर पर चलना शुरू करें तो हम चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पैर घुटनों तक इस बर्फ में धंस जाएंगे। लेकिन हिम तेंदुए यानी कि स्नो लियोपर्ड, इनके पैर इस बर्फ में, इस बर्फ की मोटी चादर में धंसते नहीं हैं। ये अपने आप में रहस्यमयी है। मित्रों, हिम तेंदुआ जो कि करीब 34 से 36 किलो का होता है। मित्रों, नेचर यानी कि प्रकृति, इसे तो हम समझते ही हैं, और समझने के बावजूद भी हम कई सारे रहस्य ऐसे हैं जो इस प्रकृति के बारे में अभी तक जान नहीं पाए हैं। नेचर ने हर जीव, हर जंतु को कुछ ना कुछ दिया है, जिसकी वजह से वो होता है जो कोई दूसरा नहीं हो पाता। इसीलिए शेर शेर होता है और घोड़ा घोड़ा होता है। समझ रहे हैं ना? हर किसी को एक विशिष्टता प्रदान की है इस नेचर, इस प्रकृति, इस कुदरत ने। और ऐसे ही हिम तेंदुए को भी प्रकृति ने नेचुरल शू दिए हुए हैं, जिन्हें कि हम अगर स्नो शू कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, यानी ऐसे जूते जिनसे आप बर्फ में भी चल सकते हैं। दरअसल स्नो लियोपर्ड के जो पंजे होते हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसके जो पैर हैं वो बर्फ में धंसते नहीं हैं। दूसरा एक और रहस्य जो कि शायद ही आपको पता हो कि कुदरत ने इसे एक और खूबी दी है, और वो खूबी ये है कि ये अपने पूरे वजन को चारों पैरों पर बराबर बराबर बांट सकता है। जी हाँ मित्रों, मान लीजिए लियोपर्ड का जो वजन है वो 36 किलो है, तो हर पैर पर लगभग 9 किलो वजन ही आएगा। चारों पैरों पर 36 किलो वजन। ये खूबी तो बहुत कम जानवरों में देखने को मिलती है, और इसी वजह से, यानी अपने वजन को बराबर भागों में बांट लेने की वजह से भी ये हिम तेंदुआ आराम से बर्फ पर सरलता के साथ चल पाता है, जबकि हम इंसान ऐसा नहीं कर पाते। अब बात ये आती है मित्रों कि इस भयंकर ठंड में, इस बर्फीले मौसम में यह हिम तेंदुआ सरवाइव कैसे कर पाता है, जहां टेम्परेचर ही माइनस में हो, -25 से 40 डिग्री के बीच। वहां पर आखिर ये हिम तेंदुए सरवाइव कैसे कर पाते हैं, जी कैसे पाते हैं? इसका जवाब ये है कि प्रकृति ने इन्हें यहाँ पर भी कुछ खूबियों से नवाजा है। उनमें से एक खूबी है इनकी पूंछ। इनकी पूंछ बहुत ही लंबी और बहुत ही मोटी होती है, जो इन्हें भीषण बर्फीले ठंडे मौसम में बचा कर रखती है। हिम तेंदुए अपनी पूंछ से अपने पूरे शरीर को ढक लेते हैं जब इन्हें ठंड लगती है तब, ताकि ये अपने आप को ठंड के प्रकोप से बचा सकें। साथ ही साथ ये पूंछ सिर्फ इतना ही काम नहीं करती। जब ये तेंदुए बर्फीली पहाड़ियों पर, ऊबड़ खाबड़ जगहों पर चलते हैं, तब ये पूंछ इनके लिए बैलेंस बनाने का, इनकी बॉडी को बैलेंस में रखने का काम भी करती है। स्नो लियोपर्ड आसानी से बर्फीले रास्ते को तय कर पाते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। अब यहाँ पर भी एक रहस्य है, और वो रहस्य ये है कि इसे एक और खूबी से नवाजा है इस कुदरत ने, और वो खूबी है लंबी छलांग लगाना। जी हाँ मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि एक हिम तेंदुआ लगभग 50 फीट तक छलांग लगा सकता है। 50 फीट, समझ रहे हैं ना आप? अविश्वसनीय सा लगता है, लेकिन सच है।
और क्योंकि ये इतनी लंबी छलांग लगा लेता है, इसीलिए ये बर्फीले रास्तों को भी आसानी से बहुत ही जल्दी के साथ तय कर लेता है। मित्रों, हिम तेंदुए बाघ या शेर की तरह दहाड़ते नहीं हैं, बल्कि इन्हें कभी कभी बिल्ली की तरह आवाज़ करते देखा जा सकता है, या फिर ये ग्राउल करते हुए यानी गुर्राते हुए भी देखे जा सकते हैं। ये कभी दहाड़ते नहीं हैं। हिम तेंदुए अपने भोजन को बहुत धीरे धीरे खाते हैं। अगर एक बार इन्होंने एक शिकार कर लिया तो लगभग 4 से 5 दिन ये उस शिकार पर ही निर्भर रहते हैं, यानी उसे खाते हैं, और उसके बाद लगभग 8 या 10 दिन बाद ही अपने शिकार पर निकलते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि हफ्ते में या 8 दिन में लगभग एक बार एक हिम तेंदुआ अपने शिकार पर निकलता है। इस तरह से ये घोस्ट ऑफ द माउंटेन यानी स्नो लियोपर्ड, जिसे हम हिम तेंदुए के नाम से जानते हैं, अपना पूरा जीवन निर्वाह बर्फीले ठंडे क्षेत्र में करता है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दें। इस वीडियो को अपने कॉलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। और मित्रों, जाते जाते यही कहूँगा कि आपके और हमारे इस चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 80% लोग आते हैं, देखते हैं, बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अब मैं लूँगा आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूँ जिज्ञासा के अगले अंक में। नमस्कार।